Hey guys, what's up? Welcome to my channel Subscribe और मैं आमिर अंसारी आपका अपना मास्टर घर का मास्टर। तो यार आज बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस की और इलेक्ट्रिक करंट की। बहुत मजा आने वाला है, जल्दी कॉपी पेन निकालो यार, शुरू हो जाओ यार। तो यार बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की। सर अभी तूने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जस्ट अभी क्या देखा कि यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है कि वर्क डन कितना लगा इंफिनिटी से +1 कूलम चार्ज को उठाकर लाने में उस पॉइंट तक, तो वो क्या होता है +1 कूलम को। हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग इज +1 कूलम चार्ज, तो वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। तो यार अभी हम बात करने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की। तो तुझे कुछ लिंक तो लग ही रहा होगा। तो हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, तो डिफरेंस तो हम यार किसी दो पोटेंशियल के बीच का निकालेंगे ना, और दो पोटेंशियल मतलब दो पॉइंट्स के बीच में निकालेंगे ना यार। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मेरी बात सुन बड़े ध्यान से बाबा कि यार मान ले कि ये तेरा इंफिनिटी है। क्या है तेरा? इंफिनिटी है, और यहां पे कोई +1 कूलम चार्ज बैठा धूप सेक रहा है। बात समझ में आ गई क्या? तो एक बार उसको उठाकर लाया A पॉइंट तक और एक बार उसको उठाकर लाया B पॉइंट तक। तो जितना वर्क डन लगा होगा B पॉइंट तक ले जाने में, जितना वर्क डन लगा होगा B पॉइंट तक ले जाने में, और जितना वर्क डन लगा होगा A पॉइंट तक ले जाने में, तो ये क्या हो गया होगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A, और ये क्या हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट B। देख तेरे लिए लिख के भी रखा है मैंने। VA कौन है? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A, और उसको कैसे डिफाइन कर सकता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। बात समझ में आ गई क्या? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो A पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ये रहा, और B पॉइंट का जो पोटेंशियल है देख तेरे लिए लिख के रखा मैंने यार, जल्दी से देख रहे हैं यार। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, तो इसको मैंने क्या कह दिया VB, पोटेंशियल एट पॉइंट B, पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो वो कैसे डिफाइन करेगा यार? देखिए इक्वल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? इक्वल। ये तो फुल स्टॉप है, हटा दे इनको। तो वर्क डन +1 कूलम चार्ज इन्फिनिटी से पॉइंट B तक। बात समझ में आ गई क्या? तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जल्दी से देखना यार, VB माइनस VA। क्या है यार? VB माइनस VA। बात समझ में आ गई? तो VB माइनस VA, और ये जो बहु सी बना रखी है ना इसको दो डंडों के अंदर, बाबू ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो कोई बच्चा बोले डिफरेंस तो निकालना है ना यार, तो तू VB माइनस VA क्यों कर रहा है? VA माइनस VB कर। तो तू एक बात बहुत ध्यान से देख यार, अगर A पॉइंट तक मैं लेके आ रहा है तब मेरा कुछ वर्क डन लगा, मैं B पॉइंट तक लेके आया तब मेरा कुछ वर्क डन लगा, तो मुझे खुद बता कि कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है इन्फिनिटी से? ये वाला। तो यहां पे ज्यादा वर्क डन लगेगा। अरे हाँ कि ना यार? तो इसलिए अगर मैं कहूं कि अब मैं तुझे फंस गया, मैं तुझे कुछ 12th के कॉन्सेप्ट लाने पड़ गए बीच में। छोड़, मैं कुछ नहीं बोला, बस ये मैग्नीट्यूड है। तू चाहे VA माइनस VB कर या चाहे VB माइनस VA कर। बात समझ में आ गई क्या? तू क्लास 10 में है, जब तू 12th में आएगा तो तुझे समझाया जाएगा कि मैं कुछ बोलने वाला था, मैं रुक गया, कि पोटेंशियल किसका ज्यादा किसका कम, +5 वोल्ट लिखा हो, -5 वोल्ट लिखा हो, बहुत सारी बातें मैं समझाऊंगा तुझको, लेकिन 12th क्लास वाली वीडियो में, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुन। तो ये क्या हो रहा है, यहां तक मैं लेके आया और यहां तक लेके आया, तो दो पोटेंशियल डिफाइन हो गए। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? VB। तो मैं क्या कह रहा हूं यार, तो ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को फाइनली हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? बहुत ध्यान से देख। वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग। वीडियो अटक गई थी क्या? नहीं, मैं ही इतनी बार बोल रहा था यार। वर्क डन इन मूविंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम A टू B, यानी A से B तक। इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि A से B तक मूव कराने में जो वर्क डन लगा होगा, A से B तक मूव कराने में जो वर्क डन लगा होगा, A से B तक, 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 A से B तक वर्क डन जो लगा होगा 1 कूलम चार्ज को मूव कराने, जो A से B तक मूव कराने में वर्क डन लगा होगा, वही इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट में कैसे डिफाइन कर सकता हूं बाबा? बहुत ध्यान से देखो कि मैं Q0 चार्ज को मूव करूं। बात समझ में आई? तो बहुत ध्यान से सुनो यार, तो बहुत ध्यान से सुनो यार कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये कैसे डिफाइन होता है? वर्क डन इन मूविंग अ Q0 चार्ज। मान ले सर हर बार तू +1 कूलम ही करता है, मैं नहीं 2 कूलम कर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे Q0 चार्ज, ये 2 कूलम चार्ज जो तूने बोला, मैं बोला Q0 चार्ज, तू बोला 2 कूलम चार्ज, ठीक है।
तो क्यू नॉट चार्ज को मूव कराया ए से बी तक, तो जितना वर्क डन लगा और उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दे तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आज फिर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, मतलब पोटेंशियल क्या आ गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आज इसकी यूनिट भी क्या है, जूल पर कूलम, और ये क्या है, वोल्ट। बात समझ में आ गई क्या? ये सब वही बात है। लास्ट बात जो मैं आपसे इस टॉपिक की करने वाला हूं वो क्या है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, अगर कहीं पे पीडी लिखा हुआ क्या होता है बाबा, पोटेंशियल डिफरेंस। कहीं पे पीडी लिखा हुआ मिल गया तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गई क्या? तो 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे डिफाइन होता है, बहुत ध्यान से सुन। तू अभी खुद भी सोच सकता है, तू खुद भी सोच सकता है, देख ध्यान से, कि 1 कूलम चार्ज को उठाकर ए से बी तक लेके गए तो 1 जूल का वर्क डन लगा, तो क्या हो गया, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। समझ में आया क्या? वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो वर्क डन किसके इक्वल रहा होगा, 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, in moving a unit positive charge from A to B. Potential difference between 2 points. देख बहुत ध्यान से सुन, लिख लेना तू चाहे साथ साथ, potential difference between 2 points, potential difference between 2 points is said to be 1 volt when 1 joule amount of work is done in moving a charge, in moving a unit positive charge फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। बात समझ में आ गई क्या? तो बाबा ये है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। सर इसको मैं मेजर कैसे करता हूँ बाबा? वोल्ट मीटर की हेल्प से ही मेजर करता है। लास्ट वीडियो में सुना ना तूने कि वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करता है। बात समझ में आ गई क्या? और उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है बाबा, उसको तू पैरेलल में लगाता है। मान ले कि मैं वोल्ट मीटर हूँ और ये मेरा एक तार निकल रही है और ये मेरी एक तार निकल रही है। बात समझ में आ गई क्या? अब मैं तेरे कानों पे टच करूं, बात समझ में आ गई क्या? तेरे कान पे ऐसे टच करूं, एक इस कान पे किस कान पे, तो तेरे माइंड पे कितना पोटेंशियल है यहाँ पे तो पता लग जाएगा। तो मैं वोल्ट मीटर ऐसे पैरेलल लगाया जाता है। पैरेलल वर्ड बोला क्या मैंने? सॉरी, अभी आगे आएगा। तो वोल्ट मीटर कैसे यूज करते हैं, परेशान नहीं होना, अभी आगे आएगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर मतलब हाई रेजिस्टेंस, 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 वोल्ट मीटर मतलब हाई रेजिस्टेंस। बात सुना कि चल बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट की। जल्दी से हेडिंग चेंज कर, मजा आने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं ले आया हूं आपके लिए करंट। तो बाबा इलेक्ट्रिक करंट आने वाला है, क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट। आजा चल जल्दी से बात करने इलेक्ट्रिक करंट। बाबा बिल्कुल भी मैं इलेक्ट्रिक करंट की टेक्निकल बातें करने से पहले तुझे कुछ बताना चाहता हूं यार। करंट का मतलब होता है फ्लो, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो। लेकिन करंट से तुझे सिर्फ यही फील आती है, तो मेरी बात सुन यार। तो करंट का मतलब फ्लो होता है। तो करंट कोई भी हो सकता है यार, वाटर करंट हो सकता है। अगर वाटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होके जा रहा है तो उसे मैं क्या कहूंगा, वाटर करंट। और अगर हीट हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर जा रही होगी तो क्या होगा, बहुत ध्यान से सुन यार। हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जब हीट जा रही है तो उन्हें मैं हीट करंट कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, हीट करंट, थर्मल करंट कह सकते हैं बेसिकली। बात समझ आ गई क्या? और सुन यार, तूने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब विंड फ्लो होती है तो क्या बोलता है, तो उन्हें विंड करंट बोलता है। तो इसी तरह यार इलेक्ट्रिक करंट भी आ गई यार। दिक्कत क्या है यार, और यार आओ यार पढ़ो यार, मेरी बात सुनो यार। तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। तो बाबा सबसे पहले मेरे दिल में जो ख्याल आया, इलेक्ट्रिक करंट मतलब समथिंग रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन, समथिंग रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन। तो बाबा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होना मतलब चार्ज का फ्लो होना वो करंट बना देता है। बात समझ में आ गई क्या? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना या चार्ज का फ्लो होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास वो एंटिटी है जो चार्ज है। बात समझ में आई क्या? तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, और वी कैन से कि चार्ज के फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। बात समझ में आ गई क्या? अब मेरे घर में दो तरह की तारें हैं ना, दो नहीं एक ही तरह की वायर है बाबा। एक एल्युमिनियम होगी और कहीं पे कॉपर यूज हो रही होगी, तो इस तरह की वायर हैं, लेकिन उनके ऊपर एक कवरिंग होती है। बात समझ में आ गई है, जो कि इंसुलेटर होती है। फर्स्ट वीडियो में हमने इसकी बात करी थी बाबा। बात समझ में आ गया? तुझे तार दिखाया भी था कि उसके अंदर कुछ मेटल्स आया और बाहर उसके कवरिंग है। तो मेरी बात सुन यार, अब तुझे ये बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक करंट बोले तो चार्ज का फ्लो होने से, चार्ज के फ्लो होने से बेसिकली एक फिजिकल एंटिटी डेवलप होती है जिसे मैं क्या कहता हूं, इलेक्ट्रिक करंट। बाबा इसी बात को नोट करना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल टर्म है विच डेवलप्स या विच कम्स इनटू पिक्चर व्हेन चार्ज फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो करंट बन जाता है। अभी मैंने एक बात छुपा के रखी, डेफिनेशन पूरी नहीं है, अधूरी है। तो बात बहुत ध्यान से सुनो कि यार ये क्या है, चार्ज के फ्लो होने से, क्या बोला मैं, चार्ज
फ्लो होगा तो करंट की फॉर्मेशन होगी। इसका कॉज है, मतलब चार्ज का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, कॉज है, कारण है। इसका कारण ये है चार्ज फ्लो। बात समझ में आ गई है? तो मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूँ, छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूँ तेरे से। तो यार यहाँ पे ना दो तरह की चीजें होती है हमारे पास, एक होता है कंडक्टर, एक क्या होता है, कंडक्टर होता है, और एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर तो यार कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर में करंट फ्लो होता है कि नहीं है, और इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है। तो वजह क्या है अभी जान लेते हैं, देखिएगा। कंडक्टर के अंदर ना बाबा बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? बहुत अमीर है वो दिल से, वो इलेक्ट्रॉन एवं डाल के रखता है 8 साल, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं कंडक्टर के अंदर, और इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में हम वीडियो में बात कर चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में हमारी इसकी बात हुई थी। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है बाबा, कंडक्टर के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री अवेलेबल। सर उनकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती क्या? हाँ होती है, कम होती है। बात समझ में आ गई क्या? रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। सर तूने एक लाइन बोली रूम टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर से मेरा मतलब है, देख जब हीट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, मेरे कहने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारी बॉडी में एक एनर्जी आती कि नहीं आती, तो उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो कंडक्टर भी, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कुछ ऐसे ही हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनके पास थर्मल एनर्जी आती है। बात समझ में आ गई क्या? उस थर्मल एनर्जी से वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी को कहते हैं, चल बट बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करके बाहर निकल आते हैं। इंसुलेटर की वो बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई है? तो वो रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं करा पाते। बात समझ में आ गई है? तो कंडक्टर के पास कौन है बाबा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन है बाबा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर चार्ज फ्लो होगा होगा होगा। तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार्ज फ्लो इजीली हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या? तो पहली बात तो मैं आपसे ये करना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ पे क्या है, आइसोलेटेड कंडक्टर। क्या है बाबा, बहुत ध्यान से देखो भाई, फोकस कर लो इधर, यहाँ पे कुछ बताना है बच्चों को, बड़े काम की चीज है भाई। तो सुनो भाई, इसके अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं एकदम गुपचुप गुपचुप, इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। जिसका जहां दिल आ रहा है मूव कर रहा है, जू जना जी जू जिबंग जुबोंग बिंग गुंग। समझ में आया? जिसका जहां दिल कर रहा है रैंडमली मूव कर रहे हैं बाबा। कैसे मूव कर रहा है, रैंडमली। एक और बिठा ले ले ले, ले इधर बिठा दे, बूम, समझ में आएगा? तो सारे रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो मैं इस बात को ऐसे समझाता हूँ कि एक कमरे को मैं चारों तरफ से बंद कर दूं, मेरा एक मतलब है कि खिड़की दरवाजे बंद कर दूं कमरे के, और उसके अंदर मैं बच्चे बैठा दूं, और हर बच्चे के पीछे मोटर लगा दूं। बात समझ में आ गई? और सबकी आंखों पे पट्टी बांध दूं, और फिर मैं सबके मोटर ऑन कर दूं। बात समझ में आ गई क्या? तो अभी क्या होगा, टक्करें भी होंगी बहुत सारी आपस में, लेकिन रहेंगे तो अंदर के अंदर ही ना। तो हम ये मानते हैं बाबा एक कंडक्टर है, और इसको मैं आइसोलेटेड कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जिस कंडक्टर से कोई बैटरी ना लगी हो, जिस कंडक्टर के क्रॉस कोई बैटरी या कोई और एक्सटर्नल सोर्स ना लगी हो। ऐसे बड़ा टुकड़ा, मतलब स्ट्रे कंडक्टर, ऐसे बड़ा बिल्कुल, यू नो। तो यार ये बिल्कुल स्ट्रे कंडक्टर टाइप्स पड़ा है, आइसोलेटेड कंडक्टर इसको बोल रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो सब कैसे मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं बाबा, रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं ये मानता हूं कि इस पॉइंट से अगर 4 इलेक्ट्रॉन चल के इधर आए, ऑन एन एवरेज उसी वक्त 4 इलेक्ट्रॉन चल के उधर गए, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया, 0। नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया, 0। तो बाबा कोई चार्ज का फ्लो अपने को मिला ही नहीं। कोई, जैसे हमने कहा ना कि चार्ज का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट, ये कॉज है इसका। तो बाबा बहुत ध्यान से सुनो, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट बन नहीं रहा है। बात समझ में आ गई क्या भैया? क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि रैंडम मोशन है भैया। कैसा मोशन है, रैंडम 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 मोशन है। तो ऑन एन एवरेज 4 इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज 4 इलेक्ट्रॉन उधर भी जा रहे हैं, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी मैं तुझे आज पूरा अस्तित्व बता दूंगा कि बैटरी काम कैसे करती है। मान ले इसी कंडक्टर के अक्रॉस में क्या लगा दूं, बैटरी लगा दूं। क्या लगा दूं, बैटरी। आज तेरे सामने वो बात आने वाली है जो अब तक तुझसे छुपा के रखी थी। तो यहां पर यार ये इलेक्ट्रॉन्स से मैंने उनको वापस से सजा दिया,
इलेक्ट्रॉन्स को सजा दिया मैंने। तो बाबा आज यहां पर पापा आ गए हैं। कौन आ गए हैं? पापा। पापा 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी पापा ने। कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी? 6 वोल्ट की। दिख रही थी उसको 6 वोल्ट की बैटरी है। 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी और ये वाला पॉइंट पॉजिटिव दिखाया, ये वाला पॉइंट नेगेटिव दिखाया। तो मेरी बात सुन यार, ये इलेक्ट्रॉन जो ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे, ऐसे मूव कर रहे थे, तो अभी बैटरी आने से क्या होगा? बहुत ध्यान से सुन बाबा। जैसे ही बैटरी आई तो यहां पर ना एक पॉइंट नेगेटिव और एक पॉइंट पॉजिटिव है। तो इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं लोअर पोटेंशियल। क्या तुझे दिख रहा है इधर LP लिखा हुआ, और इसको मैं लिख रहा हूं HP, हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो आज मैं तुझे कुछ बात बताता हूं कि यहां पे ना एक स्विच, इसको मैं काट देता हूं। अभी अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है। ओ तेरी सर्किट का नाम ले दिया मास्टर ने। भाई बात इतनी है कि तार कटी हुई है, और इतना तुझे ये पता है कि अगर तार कटी हो बीच में से तो कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो बात सुन बहुत ध्यान से यार, कि अगर कंडक्टर की बात करें यार, किसकी बात करें? कंडक्टर की। कैसा है आइसोलेटेड कंडक्टर? ये वाला आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है। मैं इसको छूं तो मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं इसको छू, और इसको मैंने छुआ गलती से, तो बाबा क्या है यार? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अभी अभी करना चाहिए था मुझे। तो अभी इसको छुआ मैंने, तो मैंने कुछ नहीं हुआ यार, और गलती से इसको टच हो गया। अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी अभी यहाँ, तो करंट लग गया मुझे। तो करंट क्यों लगा? बहुत ध्यान से सुनो बाबा। बैटरी के पास मैं वर्क डन कर करके चार्ज इकट्ठे किए यहां पे, तो ये पोटेंशियल है, ये हाइयर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल। तो वर्क डन एनर्जी यहां पे कम वर्क डन किया गया था, तो इसका लोअर पोटेंशियल, यहां पे ज्यादा वर्क डन किया गया इस पॉइंट पे, तो हाइयर पोटेंशियल। अभी हमने बात करी कि पोटेंशियल क्या होता है, वहीं से पॉइंट उठा के ला रहा हूं। तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मेरी बात सुन बहुत ध्यान से, मेरी बात सुन बहुत ध्यान से, कि ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां से चल के, मतलब यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बेचारा थका हारा आएगा। यहां पे तो रैंडमली मूव कर रहे थे, जहां जिसका बेचारा धीरे 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 मजे मजे हले हले मोले मोले चल रहे थे, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास आएगा तो थका हारा सा आएगा ऐसे। क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? एनर्जी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा है इसके पास, और बैटरी भी ऐसे है यार फुल एकदम, अभी तो नहीं लेके आया फुल टाइट एनर्जी, तो उसने कहा ले एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ऐसे था, और जैसे उसको एनर्जी मिली इस वाले पॉइंट पे आ गया, और फिर उसने मूव करना शुरू किया ऐसे, फिर उसको टक्कर लग गई, उई ऐसे टक्कर खाता खाता वो, फिर उससे उसकी एनर्जी डाउन हो गया, फिर से आया वो, बैटरी ने फिर एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे, बाबा इस साइकिल में क्या हुआ? बहुत ध्यान से सुन मेरी बात, कि एक दिन ऐसा आया कि इलेक्ट्रॉन आया, अब ऐसी साइकिल चल रही, एक दिन इलेक्ट्रॉन आया, कहने लगा तो आज पता क्या हुआ? बैटरी भी इसको कह रही बैटरी डाउन हो चुकी है, अभी सेल को बदलना पड़ेगा। तो बाबा बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड मूव करने लगेंगे। यहां पे जैसे ही आप बैटरी लगा देते हो तो सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड में मूव करने लगते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो आज आपको नेट फ्लो ऑफ डायरेक्शन मिल गया इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इससे पहले वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं मिल रहा था, लेकिन बैटरी लगाने के बाद आपको क्या समझ में आया कि वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको नेट फ्लो ऑफ चार्ज मिल गया। तो आज फॉर्मेशन होगी बाबा करंट की। किसकी? माइक। करंट की। आइए मेहरबान कदरदान साहिबान, देखिए करंट, देखिए करंट। तो बाबा यहां पे क्या बन गया? करंट बन गया। तो 6 वोल्ट की बैटरी, और कोई से भी वोल्ट की बैटरी हो सकती है, तो बाबा वो वोल्ट की बैटरी यहां पे करंट का फॉर्मेशन करवा देती है। बात समझ में आ गई क्या? छोटी सी बात मैं तुझको बताना चाहता हूं कि यार, तो एक बात क्या समझ में आई अपने को यार, कि बैटरी लगी, करंट आया, ठीक है, और सुन ये जो मूव कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन, ये जो पिंक से मैंने दिखाया ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन है, सॉरी मैंने इसके ऊपर आई लिख दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन है। करंट ऐसे फ्लो होता है, ये अभी बात करने वाले हैं, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बस ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि चार्ज फ्लो हो गया, ठीक है। अभी बहुत ध्यान से सुनो यार,
तो बैटरी के बारे में आप क्या कह सकते हो, बैटरी इज सोर्स ऑफ एनर्जी। 4 ऑब्जेक्टिव बनते हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, एक आइसोलेटेड कंडक्टर के पास क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, करंट क्यों नहीं लगता, उसके रीजन क्या है, क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कोई चार्ज नहीं होता, होता है, समझ में आ गया। क्या वो रेस्ट पर होते हैं, फ्लो नहीं करते, मूव नहीं करते, नहीं, वो मूव करते हैं, और मूव करते हैं तो उनके पास एनर्जी कहाँ से आती है, तो मैं कहूँगा थर्मल एनर्जी। बात समझ में आ गई क्या? तो ये सारी बातें आपको समझ में आई। करंट क्यों नहीं लगता, फिर अगर वो मूव कर रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो करंट क्यों नहीं लगता, तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्योंकि वहाँ पे रैंडम मोशन है, क्योंकि वहाँ पे रैंडम मोशन है, क्योंकि वहाँ पर रैंडम मोशन है, इसलिए वहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होता। बैटरी लगने की वजह से यहाँ पर करंट आता है। मैंने आपको कहा था ना कि ये वाली बात, कॉज जो है चार्ज फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, और चार्ज फ्लो क्यों हो पाया, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट का जो कॉज है बाबा, करंट का जो कॉज है तो एक लाइन में लिखना चाहता हूं यहां पर बाबा, बहुत ध्यान से सुनना। तो बाबा एक लाइन यहाँ पे देख बहुत ध्यान से, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोला, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर और कंडक्टर which make the electric charges to flow in wire। तो इन्हीं की वजह से करंट आता है। तो बैटरी क्या थी, उसने इलेक्ट्रॉन्स को आके एनर्जी दी, वो फ्लो होने लगे, तो उनकी वजह से उस चार्ज, उनके ऊपर जो चार्ज था वो चार्ज फ्लो हुआ, तो चार्ज फ्लो होने की वजह से करंट की फॉर्मेशन हो गई। बात समझ में आ गई है? लेकिन करंट की बात अभी भी अधूरी है। करंट की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया क्या? तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन अब क्या है, जितना भी चार्ज फ्लो हुआ। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज फ्लो होना ही अगर इंपॉर्टेंट बात होती तो यार एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, मैं 10 कूलम चार्ज को ए से बी तक लेके जाऊँ, एक बार लेके गया मैं 10 सेकेंड्स में, एक बार मैं लेके गया, दिख रहा है यहाँ पे मैंने लिखा 10 सेकेंड, और एक बार मैं उसको लेके गया 5 सेकेंड में, और एक बार मैं उसको लेके गया 2 सेकेंड में, और एक बार मैं उसको लेके गया 1 सेकेंड में। समझ में आया क्या? तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि अगर चार्ज का फ्लो होना ही सब बात कर देता है, तो इन सारे केस में तो करंट सेम होना चाहिए। तो बता इस वाले केस में कितना करंट आएगा, इस वाले केस में कितना आएगा, और इस वाले केस में कितना आएगा, इस वाले केस में कितना आएगा। समझ में आया? तो मैं तुझे बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुन। इस वाले केस में जो करंट की फॉर्मेशन होगी वो होगी 1 एम्पेयर। कितना होगा? 1 एम्पेयर। इस वाले केस में आएगा 2 एम्पेयर, इस वाले केस में आएगा 5 एम्पेयर। बात समझ में आ गई क्या? और इस वाले केस में आएगा 10 एम्पेयर। सर ये क्या बकवास है? सुन यार, पर यूनिट टाइम इंपॉर्टेंट है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ। क्या बोला मैं? कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ। कॉज तो तुझे समझ में आ गया। तो बाबा मैं ये कह रहा हूं कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, क्या है ये, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टी, तो ये क्या है, टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर करंट की फॉर्मेशन होती है, ये ए एम्पेयर क्या था, बहुत ध्यान से सुन। इस करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पेयर। यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। समझ में आई? समझ में आई बात? तो इसकी यूनिट क्या है? एम्पेयर है। इसकी यूनिट क्या है? एम्पेयर है। ठीक है, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये क्या बता देगी आपको? करंट बता देगी। और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। और यूनिट्स भी हो सकती हैं, कहीं पे अगर स्मॉल एम ए लिखा हो तो उसका मतलब होता है मिली एम्पेयर। तेरे मोबाइल की बैटरी पे लिखा हुआ है मिली एम्पेयर पर आवर, वो क्या मतलब है वो भी सीखेंगे। तो मिली एम्पेयर, मिली एम्पेयर कहीं पे ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब है माइक्रो एम्पेयर। क्या मतलब है? माइक्रो एम्पेयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं तेरे से लाल, पीला,
नीला हरा सारे पेन यूज़ करूँगा तो तुझे देखने में कुछ और आसानी होगी। तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻�6। और कहीं पे अगर तुझे ऐसा दिख गया लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ी बातें होती हैं बाबा, इंजीनियरिंग की बातें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो नैनो एम्पेयर, तो नैनो एम्पेयर वहाँ पे इतने ही करंट पे बात चलती है बस, यानी तेरे लैपटॉप के अंदर, तो वहाँ पे नैनो एम्पेयर में करंट फ्लो होता है 10⁻⁹ एम्पेयर। बात समझ में आ गई क्या? लास्ट में तो उससे एक बात कर लूँ कि 1 एम्पेयर की डेफिनेशन क्या होती है। तो 1 एम्पेयर तू समझ ही गया होगा यार, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो हो और 1 सेकेंड में हो, तो एम्पेयर क्या हो गया, 1 एम्पेयर क्या हो गया, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, तो करंट कितना बन गया, 1 एम्पेयर। समझ में आएगा? अगर किसी वायर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो 1 एम्पेयर की डेफिनेशन में तुझे लिखवा ही देता हूँ। बात समझ में आ गई क्या? लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ मैं। when 1 coulomb of charge flows through any cross section of wire in 1 second in unit time, then the current is said to be of 1 ampere. बात समझ आ गई? The current flowing through any conductor is said to be of 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through any cross section of wire in 1 second। मतलब 1 सेकंड में बस वो क्रॉस कर जाए, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में क्रॉस कर जाए। तो बाबा ओवरऑल मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ओवरऑल मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, बहुत ध्यान से देख, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, क्या बोल सकता हूँ, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो ये क्या है, करंट है, क्या है, करंट है। और यू कैन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम ही होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तुझे नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे अगर तू और करके कई सारी बातें लिख देगा। तू सेम बात लिख, तेरी किताबें भी यही करती हैं, इतनी मोटी होती नहीं है, वो काम की बातें कम लिखती हैं, रिपीट कर देती हैं, तो तू भी यही कर, नंबर मिलेंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बात समझ में आ गई क्या? एक आखिरी बात कि यार कौन मेज़र करता है इसको, कैसे पता लगता है कि कितना है? वो तेरे घर में जो कभी इलेक्ट्रिशियन आता है ना, तो अपने साथ कुछ मीटर वीटर से लेके आता है, तो वो बताता है, वो ऐसे कुछ टच वच करके देखता है कि भाई कहाँ खराबी है, कहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो उस मीटर का नाम होता है एमीटर। उस मीटर का क्या नाम होता है, एमीटर, जो करंट को मेज़र करे, एमीटर। वो मुहावरे पढ़ता था ना तू बचपन में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो मैं तुझे बोलूँ कि जो करंट को मेज़र करता हो वो कौन है, एमीटर है। बात समझ में आ गई क्या? और इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, लो रेजिस्टेंस है इसका। क्या है बाबा, लो रेजिस्टेंस। क्या है इसका, दिख रहा है तुझको यहाँ पे, लो रेजिस्टेंस। ये क्या है, एमीटर, लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है। बात समझ में आ गई? तो बाबा बहुत ध्यान से सुन लो एक आखिरी बात, बस फिर चल रहे हैं बाबा, ठीक है। एमीटर, एमीटर के बारे में डिस्कशन अभी बाकी है। एमीटर को और वोल्टमीटर को मैं एक वीडियो में समेटूंगा। बात समझ में आ गई क्या? ये इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दिखाऊंगा भी वो काम कैसे करते हैं, एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ, ठीक है। तो फिलहाल आप ये सुनो कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहे थे तो उनकी वजह से क्या बन गया, इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन उन्हें बहने में दिक्कत हो रही थी, वो टक्कर खाते खाते जा रहे थे, उनकी एनर्जी डाउन हो रही थी। तो मेरा आपसे सवाल ये है, ये कंडक्टर एनर्जी पी रहा है या कौन? तो इसकी एनर्जी गई कहाँ? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो कौन है? क्या उसी का नाम रेजिस्टेंस है? जानने के देख लिए अब एपिसोड, ओ भाई काले बोबो, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। सी यू सून, बो बॉय, एंजॉय। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।